हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अध्याय कह सकते हैं। भारतीय त्यौहार का कुछ अंग लेकर आए हैं क्योंकि आने वाला जो त्यौहार है उसी के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और आप एक परीक्षार्थी ऐसे हैं जो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का जो ये विषय है, ये विषय आप कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर यानी जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद उनको निबंध में कभी भारतीय त्यौहार के ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है निबंध में, तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद जो भी स्टेट पीसीएस के विद्यार्थी हैं और ख़ास करके बीपीएससी के जो भी विद्यार्थी हैं उसके लिए एक खास क्षेत्रीय संस्कृति की जैसे बात हो जाती है, तो हम छठ की भी बात करेंगे आज। तो छठ की संस्कृति बिहार में ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो एक सभ्यता और संस्कृति के रूप में ऐसा प्रश्न आ सकता है मेंस में लिखने के लिए या निबंध में आ सकता है लिखने के लिए। और अगर आप एक नागरिक हैं तो नागरिक के रूप में हमारे सभ्यता और संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है। या आप इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भारतीय परंपरा को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम आज जो भी बात की चर्चा करेंगे उसमें से आपको लगेगा कि अधिकतर बात आप पहले से ही जानते हो, लेकिन कुछ नई जानकारी भी मिल सकती है। और परीक्षा में इसलिए जो लगातार हमें लिखना पड़ता है कि कैसे हमें उसको लिखा जाए ताकि क्या वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो भारतीय त्यौहार का जो एक छोटा सा चैप्टर की बात किया, तो दिवाली के बाद का त्यौहार के बारे में हम बात करेंगे, यानी दिवाली से लेकर छठ तक की त्यौहार की बात करेंगे। तो पहला जो त्यौहार हम बात करते हैं कि दशहरा जैसे ही ख़त्म होती है तो दशहरा जैसे ही ख़त्म होती है तो दीपावली की त्यौहार की बात शुरू हो जाती है और सभी व्यक्ति घर के सफाई में जुट जाते हैं। घर के सफाई में जुटने के बाद दीपावली का त्यौहार इतना ज़ोर शोर से मनाया जाता है। ऐसे दीपावली जैसे ही बात करते हैं तो एक त्यौहार का श्रृंखला आ जाता है। आप कह सकते हैं कि एक ही त्यौहार नहीं होता, दीपावली के आगे पीछे भी बहुत सारे त्यौहार होता है। उस त्यौहार को देखते हैं क्योंकि दीपावली एक धर्म की बात नहीं है। दीपावली जैन धर्म में भी मनाया जाता है, बौद्ध धर्म में भी मनाया जाता है, सिख धर्म में भी मनाया जाता है और हिंदू धर्म में तो मनाया ही जाता है। तो ये चारों धर्म में मनाया जाता है और हम देखेंगे कि चारों धर्म में क्या क्या दीपावली की विशेषता है। तो पहले देखते हैं कि हिंदू धर्म में पहले दीपावली की शुरुआत कैसे होती है वो देखते हैं। तो आपको पता है कि हिंदी महीना जो होता है उसमें दो पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष, उस दूसरे होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के जस्ट बाद जो होता है यानी कृष्ण पक्ष के 15वें के दिन अमावस्या आता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है ना। तो कृष्ण पक्ष यानी कार्तिक मास ये हिंदी महीना चल रहा है। कार्तिक मास के आप 13वां दिन कह सकते हैं कि यानी त्रियोदशी इसको ऐसे कहा जाता है। तो 13वें दिन जो होता है उसको कहा जाता है, पहला जो 13वां दिन मनाया जाता है 13वें दिन, इसको त्रियोदशी आप कह सकते हैं, हिंदी महीने में कहा जाता है। तो त्रियोदशी के दिन मनाया जाता है एक त्यौहार आता है जिसको कहते हैं धनतेरस का त्यौहार। आप नाम से परिचित होंगे। इस दिन क्या होता है कि बर्तन की खरीदारी बहुत ज़्यादा की जाती है, बर्तन की खरीदारी। यानी अधिकतर लोग मानते हैं कि इस दिन बर्तन की खरीदारी करने के बाद शुभ होता है। ये हमारे भारतीय परंपरा का जो शुरुआत से चली आ रही है उसका देन है। उसके बाद 14वें दिन क्या होता है कि यानी चतुर्दशी की बात करते हैं, इसको कहा जाता है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन क्या होता है कि इस दिन
घर के बाहर एक दीप जलाया जाता है। धनतेरस के दिन आप कह सकते हैं कि तुलसी के नीचे दीपक जलाया जाता है, तुलसी के नीचे दीपक। इसको 14वें दिन को कहा जाता है नरक चतुर्दशी। और इस दिन क्या होता है कि अलग से त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भी क्या होता है, घर के बाहर एक दीप जलाया जाता है नरक चतुर्दशी के दिन। और इसके बाद जो आता है त्यौहार उसको कहा जाता है अमावस्या। अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ जो होता है, इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ, दीप प्लस आवली। यह दीप हो गया, दीप मतलब दीपक हो गया, आवली मतलब होता है पंक्ति। तो दीपों की पंक्ति यानी दीपावली, यानी आप समझ सकते हैं कि इससे क्या हुआ कि दीपों की त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अमावस्या दीपावली के बाद, ये तो हमें देखेंगे कि आगे क्या महत्व है। उसके बाद प्रथमा के दिन, जिसको प्रथमा परवा कहा जाता है, देहाती भाषा की बात करते हैं। प्रथमा के दिन क्या होता है कि इस दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। किसका क्या महत्व है वो हम बताएंगे। गोवर्धन पूजा। उसके बाद द्वितीया के दिन मनाया जाता है भैया दूज। और इसी दिन कायस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। तो यानी एक ही त्यौहार है, और त्यौहार में आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 दिन का लगातार त्यौहार चलता है। धनतेरस से लेकर उसके बाद द्वितीया यानी भैया दूज तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि त्यौहार जो मूल रूप से मनाया जाता है, त्यौहार क्या है कि इस अभी जो दुनिया चल रहा है या पहले भी जो चलता था, वो आदमी काम में इतना ज़्यादा बिजी होता है तो अपने सगे संबंधी से मिलना भी उसको बहुत ज़्यादा अपने घर के परिवार से सही से नहीं मिल पाता है। तो त्यौहार एक ऐसा चीज़ है जो अपने सगे संबंधी से मिलने का सबसे अच्छा मौसम होता है, और आपसी प्रेम भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए त्यौहार ज़रूरी है। आप देखे होंगे कि त्यौहार आने के बाद बहुत सारे समाज में जो विभेद होता है वो धीरे धीरे एक समान एक जगह आ जाता है और सभी मिलजुल कर काम करते हैं, यानी सामुदायिक बहुत सारे काम होता है। दीपावली में खास करके सफाई के बारे में बात करते हैं। सड़क की सफाई हो या नाला की सफाई हो तो समाज के सभी वर्गों के लोग आके मिलकर सफाई करने में जुट जाते हैं। वो किसी प्रकार से हो सकता है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे कि यही इतना ही त्यौहार क्या होता है कि अलग अलग समाज में अलग अलग रूपों से मनाया जाता है, बस इतना ही त्यौहार। और इस त्यौहार को बात किया जाए तो हिंदू समाज की बात किया जाए तो हिंदू समाज में भी दीपावली के दिन ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो दीपावली के दिन ही अलग, यानी पहले हिंदू धर्म में देख लेते हैं कि हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार के दिन कैसे कैसे अलग अलग वर्गों के लोग मनाते हैं। आप ऐसा भी निबंध आ सकता है, विभिन्नताओं में एकता बराबर निबंध ऐसा पूछा जाता है। तो भारतीय त्यौहार को लेकर भी आप भिन्नताओं में एकता की बात जो भारत के लिए होता है वो आप सत्यापित कर सकते हैं भारतीय त्यौहार को भी लेकर। तो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में भी अलग अलग बात किया जाए तो आप कह सकते हैं कि राम भक्ति धारा के जो लोग हैं, राम भक्ति धारा के लोग जो हैं वो दीपावली के त्यौहार को ही ये कैसे किस रूप में मनाते हैं, ये राम के आगमन, राम के अयोध्या आगमन के रूप में मनाते हैं। यानी इनका मानना है कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासी जितना भी थे उन्होंने घी के दिए जला के भगवान राम और उनके साथ जो माता सीता हो गया, उसके बाद लक्ष्मण भगवान हो गए, ये सबका स्वागत जो
अयोध्यावासी घी के दीपक जला के किए थे। हिंदू धर्म में भी एक दूसरा पक्ष है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति धारा के लोग जो थे वो किस प्रकार मनाते हैं, तो इसी दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन ही इंद्र के प्रकोप के कारण इंद्रवासी जितना भी थे वो उनका प्रकोप आप कथा में सुने होंगे कभी, कृष्ण कथा में कितना ज़्यादा बारिश करवाया था ताकि क्या हो कि वासी जितना भी वो डूब जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किए थे कि गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे उठा लिए थे और उंगली में ऊपर उठाने के बाद उसी पर्वत के नीचे सभी ने शरण लिया था। तो दीपावली के एक दिन के बाद कृष्ण पूजा के रूप में यानी गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन जितना भी पशुपालन की बात किया जाए तो पशुपालन के दृष्टि से ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पशुओं को धोया जाता है नहा के, उसके बाद कपड़ा के रूप में तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसका जो बांधने का थी है उसमें अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के उसमें रंग का कपड़ा बना जाता है। बहुत प्रकार के एक प्रकार से कह सकते हैं कि आभूषण जानवरों को बांधा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो ये कृष्ण भक्ति धारा के लोग मानते हैं। हिंदू धर्म में भी जो पूर्वी राज्य हैं, भारत के पूर्वी राज्य हैं, यानी आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, तो इसमें इसी त्यौहार को यानी दीपावली को ही काली पूजा के रूप में मनाते हैं। काली पूजा इसी दिन क्या करते हैं कि माँ काली की पूजा करने के बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है, यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में यही काली पूजा के रूप में जाना जाता है। हिंदू तबके के एक वर्ग और कह सकते हैं, तो एक जो विष्णु भक्ति धारा के लोग हैं, विष्णु भक्ति धारा के, वो क्या करते हैं कि लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाते हैं। लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली को ही लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाते हैं। यानी उनका मानना है कि जब सागर मंथन हो रहा था तो सागर मंथन के समय जो लक्ष्मी जी निकली थी और निकलने के बाद दीपावली के दिन ही उन्होंने विष्णु भगवान को अपना पति माना था और उनसे शादी भी कर ली थी दीपावली के दिन ही। तो इसी के कारण क्या किया जाता है कि धन और समृद्धि की देवी जो है लक्ष्मी देवी हैं, इनका पूजा किया जाता है। तो ये जो संस्कृति है ये दीपावली एक ही दीपावली है। और क्या किया जाता है कि हिंदू धर्म में भी आप भिन्नताएं देख सकते हैं और यही भिन्नताएं जो हैं, लेकिन आपको क्या मिलेगा कि एक ही समाज ऐसा मिलेगा आपको कि जब क्या होगा कि राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा यानी पूर्वी राज्य सबका मिला जुला रूप एक आप विशेष क्षेत्र में देख सकते हैं। यानी वहाँ राम के आगमन के रूप में भी मना लेता है कृष्ण भक्ति, यानी गोवर्धन पूजा भी मना लेता है। उसके बाद पूर्वी राज्य जो है यानी पश्चिम बंगाल का जो काली पूजा भी हो जाता है उस क्षेत्र में और लक्ष्मी पूजा भी हो जाता है। तो ये भिन्नताएं तो अलग अलग क्षेत्र का है, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में क्या होता है कि ये सभी पूजा एक साथ मनाया जाता है। ये दीपावली में हिंदू धर्म का हो गया। उसके बाद हम सिख धर्म की बात करते हैं। सिख धर्म की बात जैसे ही करते हैं तो सिख धर्म में इस दिन क्या हुआ था कि 1577 का दिन जो है, अमृतसर का नाम सुने होंगे आप। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का स्थापना यानी नींव पड़ा था। यानी कार्तिक अमावस्या के दिन 1577 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का नींव पड़ा था और इसी कारण ये मनाता है। दूसरा एक और बात है कि इसी दिन 1619 में सिख धर्म के 6वें गुरु यानी 6वें गुरु जो थे वो 6वें गुरु आप कह सकते हैं हरगोविंद सिंह को जहांगीर ने जेल से रिहा कर दिया था। तो इस दिन उन्होंने बंदी छोड़ो दिवस के रूप में मनाते हैं। बंदी छोड़ो दिवस यानी कार्तिक अमावस्या को ही वो लोग बंदी छोड़ो दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो हो गया सिख धर्म। उसके बाद आप जैन धर्म की बात करते हैं। तो जैन धर्म में क्या होता है कि सभी का मानना है कि महावीर स्वामी जो
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी का इसी दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था। मोक्ष मतलब समझ सकते हैं, निर्वाण उसको कहा जाता है। निर्वाण की प्राप्ति हुई थी यानी कार्तिक अमावस्या के दिन ही। कहाँ? पावापुरी में। पावापुरी में कार्तिक अमावस्या के दिन ही मोक्ष की यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो जैन धर्म महावीर स्वामी के मोक्ष या निर्वाण के प्राप्ति के रूप में दीपावली को मनाते हैं। तो ये हो गया जैन धर्म। आप एक ही दिवस में देख सकते हैं कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप में दीपावली मनाया जाता है। तो ये हो गया। बौद्ध धर्म का मानना जो है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो मानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था कि 17 वर्ष की आयु में जब युवराज सिद्धार्थ जो था वो अपने क्षेत्र परिभ्रमण करके जब नगर लौटा था तो नगरवासी ने उनका स्वागत जो है घी के दिए जलाकर किए थे। ये बौद्ध धर्म का मानना है। तो ये सभी क्या था कि विभिन्न धर्मों में और हिंदू समाज में भी एक ही दिन यानी दीपावली के दिन को ही अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। यही है हमारा भिन्नताओं का देश भारत। तो अब हम चलते हैं कि भैया दूज का एक बात करते हैं। तो भैया दूज का जो कथा है इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। यानी इस दिन माना जाता है कि यमराज जो है वो बहन यमुना के घर जाके उसके बाद वहाँ जाके भोजन किए थे और भोजन करने के बाद उनको वरदान दिए थे कि इस दिन जो भाई अपने बहन के घर जाके खाना खाता है तो उसको हमारा भय नहीं होगा यानी यमराज का भय नहीं होगा। तो ये कथा जो था यह भैया दूज का कथा है और इसको यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। और एक और बात बताए कि इस दिन चित्रगुप्त यानी यमराज का जो लेखा जोखा रखता है, चित्रगुप्त महाराज का भी पूजा करता है। यह कायस्थ समाज के लोग करते हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इधर भाषा में जो लाला जी होते हैं उनका उपाधि होता है लाला जी, तो वो चित्रगुप्त महाराज की पूजा करते हैं। उसके बाद हम क्षेत्रीय संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। तो क्षेत्रीय संस्कृति ये तो हो गया, धार्मिक महत्व हो गया इसका, धार्मिक महत्व। अब हम देखते हैं साथ में आपको सांस्कृतिक महत्व यही प्रकार देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में होने के कारण इसका सांस्कृतिक महत्व भी इसी प्रकार के धीरे धीरे यही संस्कृति क्या करता है आपस में मेल जोल कराती है। यह भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देश में भी इस दिन छुट्टी दी जाती है। जैसे हो गया श्रीलंका हो गया, ऑस्ट्रेलिया के जो एक द्वीप है उस पर क्या होता है इस दिन छुट्टी होता है, पाकिस्तान में भी छुट्टी होता है, मॉरिशस में छुट्टी होता है, सूरीनाम में छुट्टी होता है। ये सब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां दीपावली के दिन छुट्टी दिया जाता है और इससे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इसी त्यौहार के कारण बढ़ता है और यह पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। तो ये जो था, और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ साथ जो आर्थिक दृष्टिकोण है, तो दीपावली के दिन खरीदारी बहुत ज़्यादा की जाती है। धनतेरस के दिन आप बात कर सकते हैं, तो दीपावली के दिन नए नए बर्तन जेवर हो गया, उसके बाद नए नए कपड़े, तो खरीदारी बहुत मात्रा में होने के कारण ये त्यौहार जो है पश्चिमी जितना भी देश है उसके क्रिसमस से उसकी तुलना की जाती है। क्योंकि पश्चिमी देश में क्रिसमस से पहले क्या किया जाता है कि बहुत सारे चीज़ों की खरीदारी की जाती है। तो दीपावली आर्थिक महत्व इस प्रकार रखता है कि इस दिन बहुत सारी खरीदारी होने के कारण ही अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिलता है और कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए भी ये त्यौहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस दिन यानी दीपावली के लगभग दिन में लोग खरीदारी करना अच्छा शुभ मानते हैं, यानी रुपया खर्चा करना और नए सामान घर लाना ये अच्छा मानते हैं। तो ये था दीपावली के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक महत्व हो गया। उसके बाद हम जो क्षेत्रीय संस्कृति है छठ पूजा की हम बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं छठ पूजा। छठ पूजा जो है, आप बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो ये तो सभ्यता और संस्कृति में आ ही जाएंगी। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग में की एग्ज़ाम में की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संस्कृति की जैसे ही बात होगी, क्षेत्रीय त्यौहार की बात होगी, तो उसमें छठ पूजा की
का महत्व बढ़ जाता है। और ये छठ पूजा जो है वो बिहार, झारखंड, उसके बाद हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल का तराई, ये भाग में छठ पूजा मनाया जाता है। और छठ पूजा के लिए विवाद भी उठता है, यानी महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जब छठ पूजा कोई करता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो शिवसेना नामक दल है वो ये छठ पूजा जो है ये उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के लोगों का परिचायक बन जाता है, यानी परिचय का पात्र बन जाता है, जिसके कारण वहाँ इसका विरोध का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अधिक जिस क्षेत्र में भी मनाया जाता है, इस पर्व की बात किया जाए तो इस पर्व जिस क्षेत्र में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग गए हैं उस क्षेत्र में यानी विदेश में भी क्या होता है कि छठ पूजा मनाया जाता है। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति जी का ट्वीट आया था, उसमें ट्विटर पर लिखा है कि बेगूसराय से लेकर बोस्टन तक छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई और छठ पूजा मनाया जाता है। तो उनका तात्पर्य यही है कि यहाँ यानी बिहार से लेकर अमेरिका तक इसको देखा जाता है छठ पूजा को। और बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ छठ पूजा जरूर होता है। तो छठ पूजा का भी एक सांस्कृतिक महत्व बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा जो है वो वैदिक आर्य जो थे उसका एक झलक देखने को मिलता है। वैदिक आर्य किस प्रकार पूजा पद्धति को अपनाते थे उस प्रकार इसको भी देखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो पूजा की यानी छठी मैया का जो पूजा होता है ये जो है सूर्य, उषा, पवन ये सब का बहन छठी मैया को माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस सभी देवताओं का यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकृति की इस दिन पूजा की जाती है। और प्रकृति की पूजा होने के कारण ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। और इस दिन क्या होता है कि जितना त्यौहार में अधिकतर चीज़ें जो इस्तेमाल किया जाता है वो पर्यावरण के दृष्टि से यानी कंदमूल, फल हो गया, उसके बाद जो सूप हो गया, उसके बाद जो टोकरी बनाया जाता है उस सब में भी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। तो सभी प्रयोग क्या होता है कि एक जो आदिवासी गुण जो होता है यानी आर्य समाज जो उस समय करते थे उस प्रकार के गुण को यहाँ दर्शाया जाता है। तो छठ पूजा आर्य समाज की एक झलक देखने को मिलती है, एक छोटी सी झलक इसमें देखने को मिलती है। इसका भी 4 दिवसीय त्यौहार होता है, यानी इसमें क्या होता है कि अमावस्या के चौथे दिन से ये शुरू होता है और 7वें दिन ये खत्म होता है। चौथे दिन जो होता है वो नहाय खाए से स्टार्ट हो, उसके बाद खरना हो गया, उसके बाद छठे दिन जो होता है जिसको मेन कहा जाता है उस दिन क्या होता है कि सांझ का अर्घ होता है। अर्घ में क्या होता है कि जो पर्व करता है यानी एक प्रकार से कहते हैं कि इसमें लिंग विभेद यानी किसी प्रकार की विभेद नहीं की जाती है, यानी स्त्री और पुरुष सभी इस पूजा को करते हैं। और पूजा करने के वाले को कहा जाता है पवनैतिन कहा जाता है। उसके बाद उसको करने के बाद सुबह की बात करते हैं, यानी 7वीं के दिन की बात करते हैं। 7वीं के दिन सुबह के सूर्य के अर्घ देने के बाद क्या होता है कि इस पर्व की समाप्ति हो जाती है। तो पर्व की समाप्ति आप कहते हैं छठ के प्रकार की बात करते हैं, तो छठ में भी 3 प्रकार होता है। छठ प्रकार में तो एक तो कार्तिक मास का छठ हो गया, इसको हर छठ भी कहा जाता है। उसके बाद वो होता है चैती छठ, और कहीं कहीं यानी खास करके मिथिलांचल में बैसाखी छठ मनाया जाता है, यानी चैती छठ भी मनाया जाता है, कार्तिक छठ हो गया, उसके बाद बैसाखी छठ भी मनाया जाता है। तो एक ही छठ की बात करते हैं तो ये विभिन्न प्रकारों में अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। किसी किसी क्षेत्र में ये दोनों मनाया जाता है और किसी किसी क्षेत्र में ये दोनों मनाया जाता है। लेकिन ये त्यौहार जो है ये छठ की जब भी बात होती है तो कार्तिक मास का जो छठ होता है उसी की बात होती है।
तो बिहार में खास करके कि दीपावली जब से शुरू होती है यानी धनतेरस से लेकर छठ पूजा की समाप्ति तक एक विशेष प्रकार का त्यौहार का श्रृंखला चरबद्ध हो जाता है। इसलिए ये महीना जो होता है यानी कार्तिक महीना जो होता है ये त्योहारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो आशा है कि आप इस क्षेत्रीय त्यौहार हो गया और दीपावली जैसे पूरे देश स्तर का जो त्यौहार है उसके बारे में जान सके होंगे। और आशा है कि अगर एग्ज़ाम में इस दृष्टिकोण से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी होने के बाद क्या हो सकती है, आराम से कुछ पंक्ति अगर लिखना हो तो आराम से उसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।